अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग भी सऊदीया से जर्मनी जाना चाहते हैं? आप वहां जाके सेटल होना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। अब मसले काफी सारे हो सकते हैं। आपके पास एनओसी नहीं होगा, आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होगी, उसके अलावा भी आप लोगों की काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आपके पास सेविंग्स नहीं हो रही होंगी। जो आप सऊदीया में कमा रहे हैं वो आप लोग जो है अपनी फैमिली को भेज रहे होंगे। घर के खर्चे हैं, वहां पर हांडी वाली करनी है, और मामलात है, अपना रिचार्ज करना है, काफी चीजें हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जिनके पास बैंक स्टेटमेंट होगी, सैलरी स्लिप्स होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो मैं लेके चलूंगा दोनों को, और एक प्रॉपर वे में आप लोगों को लेके चलूंगा, ताकि आप दोस्तों को फायदा हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप फैसला कर सकें क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, ठीक है? ताकि आप लोगों को देखे ना, वीडियो देख रहे हैं आप लोग, आप लोगों को टाइम लग रहा है, ठीक है, आपको फायदा भी ना हो तो उस चीज का फायदा नहीं है। मुझे तब अच्छा लगेगा जब आप लोगों को फायदा होगा और आप लोग कमेंट करेंगे जी श्याम भाई वीडियो देखिए, समझ आया है और हमें फायदा हुआ है। सबसे पहली चीज आप लोगों ने एक चीज माइंड में रखनी है, कभी भी अपनी फाइल लेके, जैसे कि आपकी फाइल है, आप लोगों ने लेकर एकदम किसी के पास नहीं जाना, ना किसी कंसल्टेंट या किसी एजेंट के पास पहले नहीं जाना। सबसे पहली चीज है, ठीक है? आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने देखना है कि राइट नाउ हम खड़े किस जगह पे हैं, हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी प्रोफाइल क्या कह रही है कि हम किस कंट्री के लिए अप्लाई करें। क्या हमारी सैलरी है जो वो है हमें इजाजत दे रही है, या हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है हमें इजाजत दे रहे हैं। आप लोगों को वे सारे बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऐसे बंदे की जिसके पास कुछ ना कुछ सैलरी है, कुछ ना कुछ बैंक स्टेटमेंट है। उसके लिए तो मसला नहीं है, वो तो अप्लाई कर सकता है, वो तो अभी चाहे राइट नाउ भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे जी दूसरे बंदे के साथ, जिसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है लेकिन वो ख्वाहिश रखता है, लेकिन अब वो जो है डन बेस पे वीजा नहीं ले सकता। सबसे पहली चीज देखें, जिसके पास सैलरी है वो जर्मनी का वीजा कैसे अप्लाई करेगा, क्या पॉइंट्स है आप लोगों ने ख्याल करना है। देखें, अगर आपके पास 2-3 हजार रियाल सैलरी है, उसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट है 20,000 25,000 तकरीबन रियाल की, तो आप लोग जो है 18,000 12,000, 12,000 नहीं, 18,000 से लेके 25,000 रियाल तक है अगर आपके पास, ठीक है? मिनिमम 18,000 होनी चाहिए। इससे कम भी है तो वो केस बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें मेहनत काफी ज्यादा होती है। अब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी आपके अकाउंट पे आनी चाहिए, प्रॉपर आपकी कंपनी के अकाउंट से आनी चाहिए, और एक जो है आपके पास एनओसी लेटर होना चाहिए। ये ज्यादातर लोगों के पास ये चीजें हो जाती हैं, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी हमारे पास सैलरी स्लिप्स भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे पास एनओसी नहीं है। देखिए, एनओसी आप लोगों को चाहिए होता है। अब इसका एक अल्टरनेट है हमारे पास, ठीक है? अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, सिर्फ एनओसी ना हो, फिर भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन उसका एक प्रोफेशनल वे होता है, जो है उसका बड़ा जबरदस्त सा प्रोसेस होता है, फिर हम आप लोगों को बताते हैं। अब जर्मनी वीजा का प्रोसेस क्या है कि जो लोग खुद से करना चाह रहे हैं, बात तो ये है ना कि खुद से करना चाह रहे हैं ना, हमारा भी यही मकसद है कि आप लोग खुद से करें। तो सबसे पहले आप लोगों ने ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है अपना, ठीक है? कंप्लीटली उसे जाके कोई मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप लोग जो है सिंगल वर्ड की भी मिस्टेक करते हैं, डिजिट की, तो वीजा जो है आपका रिफ्यूज हो सकता है। ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। दूसरी चीज, फिर आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है, जिसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट है, आपका इकामा है, आपकी वीजा कॉपी है। उसके अलावा जो है आपका सीएनएससी हो गया, पाकिस्तान का पासपोर्ट की कॉपी होगी। उसके अलावा आपकी फ्लाइट रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, उसके अलावा आपकी ये चीजें होगी, ठीक है? ट्रैवल प्लान, ट्रैवल आइटनरी, कवरिंग लेटर, उसके अलावा सैलरी स्लिप, एनओसी लेटर, बैंक स्टेटमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोगों के पास होने चाहिए। अब अगर आप लोग फाइल बना रहे हैं, आप लोगों को मसला आ रहा है, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करें, वरना तो चीजें हम आप लोगों को बता ही देते हैं सारी, जो जो आप लोगों को चाहिए होती है। अच्छा, ये हो गया। अब आप लोगों ने सबमिट करना है एम्बेसी में, इसका इंटरव्यू भी होता है, ये याद रखें। तो आप लोगों ने करना क्या है, अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट अगर आप लोग चाहे खुद से ले सकते हैं, नहीं समझ आ रही तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नॉमिनल सिर्फ फीस लेके हम आपको अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे। अपॉइंटमेंट का जो दिन होता है आप लोग जाते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आंसर होते हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर मैं चलूंगा उस तरफ जिन लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सबसे पहली चीज वो आपसे पूछते हैं जी आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, जर्मनी क्यों जाना चाह रहे हैं, कितने दिन जर्मनी में रहेंगे, कौन कौन सी जगह को आप विजिट करेंगे, आप लोग क्या करते हैं, कब से करते हैं,
स्टेटस क्या है आपका, कौन सी कंपनी में काम करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, और भी सवाल जवाब हो सकते हैं, क्या आपकी फैमिली भी यहाँ पे आप कहेंगे पाकिस्तान में, फिर आप लोग सारी जो है बताएंगे कि जो भी इंटरव्यू में वो आपसे सवाल जवाब करेगा आप लोगों ने प्रॉपरली उसका आंसर करना है। इसकी भी प्रिपरेशन जो है वो काफी जरूरी होती है। ये हो गया, अप्लाई हो गया, जिस बंदे के पास अच्छी सैलरी है, अब उसका डिसीजन आ जाएगा। अब दूसरी तरफ बात करते हैं जिस बंदे के पास नहीं है, पैसे नहीं है, मीन्स के अब बैंक स्टेटमेंट नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अब देखें उसके पास दो से तीन हल हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। या तो फिर वो पैसे बैंक स्टेटमेंट बनाए अपनी प्रॉपर वे में, ठीक है, अपना वीजा अप्लाई करे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चले, ठीक है, किसी दोस्त से हेल्प ले, उसकी सैलरी अपने अकाउंट में या जिस तरह से भी हो सकता है अपनी जो है वो अकाउंट को मेंटेन करे, एक दो जॉब्स करके ट्राई करे, या फिर वो किसी से डन बेस पे ले। लेकिन वो मैं आपको मशवरा नहीं देता, डन बेस पे गारंटी वीजा ये इलीगल काम होता है, ना ये हम करते हैं ना आपको मशवरा देते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव भी होता है। या जो उसके पास ऑप्शन है लास्ट और सबसे जबरदस्त, वो करे क्या, विजिटर वीजा अप्लाई कर सकता है वो, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुश्किल मीन्स कि हमारे लिए मुश्किल होगा, आपके लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन हो सकता है। अब अगर उसके पास 10,000 12,000 की बैंक स्टेटमेंट है, सैलरी उसकी जो है वो 1500 है, 1800 है, वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसका प्रोसेस काफी मुश्किल होगा। कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगी आपकी, मतलब यही आप लोग समझ लेंगे 1500 रियाल के अंदर अंदर ही कंसल्टेंसी चार्जेस, अपॉइंटमेंट, ये सब चीजें होंगी, ठीक है। लेकिन प्रोसेस जो है थोड़ा सा लेंथी होगा उसका भी। अच्छा, नहीं तो फिर आप करें क्या कि अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं है, आप लोग कहते हैं कि जी बस सेविंग्स है ही नहीं, तो फिर आप लोग जॉब एप्लीकेशन करें, सीवी कवर लेटर बनाएं, और डायरेक्टली जो जर्मनी में कंपनीज हैं, वेयर हाउस से रिलेटेड बड़ी सारी कंपनी है, रिसेंटली पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटी आई थी, उससे रिलेटेड अप्लाई करें आप लोग जर्मनी में। उसके अलावा भी काफी ज्यादा ऐसी कंपनीज है आईटी की, इंजीनियरिंग की, उसके अलावा जो है वेयर हाउस, मतलब कार वर्कशॉप है, जर्मनी में बहुत सारी गाड़ियां बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फैक्ट्रीज हैं, वहां पर अप्लाई करें, पैकिंग की जॉब्स है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो अपना कैरियर बना सकते हैं, अगर आपकी एक सोच है, आप लोगों ने सोच लिया है कि करना है। अदरवाइज तो देखिए मुश्किल है कोई भी काम है, लेकिन अगर आपने सोच लिया है, कहीं ना कहीं आप लोग पहुंच सकते हैं। आप सीवी कवर लेटर बनाएं, यूरोप पास का एटीएस अप्रूव्ड, और डायरेक्टली जो है आप लोग टारगेट करना शुरू हो जाए जर्मनी में कंपनीज को। ये उन लोगों के लिए जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स, जिनके पास है तो वो तो अपने भाई डॉक्यूमेंट्स को कैश करें, उनसे फायदा उठाएं और अपना अप्लाई करें। अगर इसमें आपको हेल्प चाहिए विजिटर वीजा से रिलेटेड, अगर आप लोगों ने अपनी फाइल प्रिपरेशन करनी हो, डॉक्यूमेंट्स आप हमें देंगे, हम आपकी कंप्लीट फाइल बनाएंगे, फॉर्म आपका फिल करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे, या फिर आप लोग कहते हैं जी हमें जॉब एप्लीकेशन करनी है तो उसमें भी हेल्प कर देंगे, या फिर आप वैसे ही हमसे अपनी प्रोफाइल के असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं, क्या मैं इस काबिल हूँ, जर्मनी का वीजा अप्लाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता, उसमें होता क्या है कि हम प्रॉपर आपको अपने साथ व्हाट्सएप कॉल पे लेते हैं। वो ऑडियो कॉल हो सकती है, वो वीडियो कॉल हो सकती है, और प्रॉपर जो है हम आपको टाइम देते हैं, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट, आपको प्रॉपर जो है समझाते हैं कि कौन सी कैटेगरी, कौन सा वीजा आपके लिए ठीक है, किसके लिए आप अप्लाई करें। लेकिन इस सर्विस के कुछ चार्जेस होते हैं फर्स्ट जो हम चार्ज करते हैं, क्योंकि ये सर्विस आपका लाखों रुपया बचा सकती है, हजारों रुपया बचा सकती है, और आपको एक राइट पाथ हम बताएंगे कि यार ये चीज आपके लिए बेस्ट है, इस तरफ आप जाएं, इस तरफ को छोड़ दें। या इस तरह से आप लोग जो है अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करें, चीजें बड़ी प्रोफेशनली लेके चलते हैं, बड़ा अच्छे से गाइड करते हैं, और फीस भी कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है, बड़ी कम है जो हम जो है कंसल्टेशन की ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।